अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इजी एम्ब्रॉयडरिंग स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुशामदीद व्यूवर्स। आज मैं कच वर्क या सिंधी एम्ब्रॉयडरी के अंदर आपको राउंड फ्लावर बनाना जो है वो बताऊंगी, जो कि अमूमन लोग समझते हैं कि शायद सिंधी एम्ब्रॉयडरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चौरस या ट्रायंगल जो फ्लावर्स हैं वो बन सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये इस तरह का एक बॉटल का ढक्कन लिया है। आप कोई भी गोल चीज़ ले लें और उसको इस तरह से रख के ड्रॉ कर लें। ये हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। आप ये डिफरेंट साइजेस में बना सकते हैं, जितना भी बड़ा फ्लावर आप बनाना चाहें या छोटा बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। मैंने इस तरह से बड़ा लिया है ताकि ज़्यादा वाज़े भी नज़र आए और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। अब हमने इसी के अंदर जो है वो बिल्कुल मुनासिब फासले पर जो है वो लाइनें खींच लेनी है या इस तरह से हमने डॉट लगा देनी है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल सामने डॉट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ लगाया है, आप यहाँ पर और यहाँ पर लगा लीजिए। देखिए बिल्कुल अंदाजे से भी आप कर सकते हैं, और अगर ऐसा ना करना चाहें तो स्केल से इस तरह से करके भी आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं। मैं अंदाजे से यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। इनके दरमियान का जो फासला है वो बराबर होना चाहिए। अब ये देखिए मैं एक एक और डॉट इन दो डॉट्स के दरमियान में लगा रही हूँ इस तरह से, और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल मुनासिब फासले पर, एक दूसरे से बराबर फासले पर निशानात लग चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने इसके लिए इस तरह से लाइट ब्राउन या स्किन कलर की ऊन ली है, और लाइट कर मैंने इसलिए लाइट कलर चूज़ किया है क्योंकि उससे अमूमन ज़्यादा वाज़े नज़र आता है कैमरे में। अब ये जो डॉट मैंने लगाए हैं, इन डॉट्स के हम इस तरफ और इस तरफ टांग कर लेंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है, डॉट के बिल्कुल ऊपर नहीं लेना है। ये देखिए जैसे कि मैं अगर यहाँ से ले रही हूँ, ये डॉट है, और मैं यहाँ से देखिए डॉट के इस तरफ से नीडल को इस तरह से निकाल रही हूँ, ठीक है। इस तरह से डॉट को, अब ये वाला जो डॉट है देखिए ये यहाँ है, तो मैं डॉट के इस तरफ लेके और डॉट की देखिए डॉट से इस तरफ नीडल को निकाल दूँ, या फिर मैं आपको सिंपली ऐसे देखिए डॉट के उस साइड थोड़ा सा फासला रख के मैंने नीडल को नीचे टकल किया है। अब मैं नीडल को ऊपर निकाल रही हूँ डॉट के थोड़ा सा इस साइड से, ठीक है। अब ये जो डॉट है, अब इसके भी मैं थोड़ा सा इस साइड पर इसको टकल करूँगी नीडल को, ठीक है। और यहीं से मैं ये डॉट के थोड़ा सा हट के इस तरफ से मैं जो है वो नीडल को निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब ये वाला डॉट भी इसी तरह है, तो डॉट के थोड़ा सा हट के मैं नीडल को टकल कर दूँगी इस तरह, और साइड पे से मैं इसको इस तरह से डॉट से हट के हम इसको इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। और ये जब आप बनाने लगेंगे इंशाल्लाह तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी। डॉट्स के दोनों तरफ ज़रा ज़रा सा फासला देकर हमने इसको इस तरह से निकालना है, और मैं तमाम धागे ऊपर रख रही हूँ, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अगर हमने पहला धागा ऊपर रखा है तो बाकी के धागे भी हम इसी तरह से देखिए डॉट से थोड़ा हट के मैं इसको ले रही हूँ। इस तरह से ये हम अपना फ्लावर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने बना लिया। अब ये तो ऊपर से आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए इसके नीचे से आएगा, क्योंकि सिंधी एम्ब्रॉयडरी का उसूल आपको पता है कि एक धागा यहाँ से देखिए ये ऊपर है तो यहाँ से दब गया, अभी यहाँ से ऊपर है तो इसको यहाँ से दबना होगा। तो उसके लिए हम इसको इसके नीचे से इस तरह गुजारते हुए यहाँ पर नीडल को टकल कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यूँ समझिए कि हमारा कच्चा टांका जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब इसकी भराई के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो मैंने कॉर्नर्स बनाए हैं, वहाँ पे कॉर्नर्स पर ही मैं यहाँ से धागा निकाल लूँगी इस तरह करके, ठीक है। और यहाँ से जब मैं वापस आऊँगी तो यहाँ से जो मैं धागा लेकर आऊँगी उसको मैं इसी के पास जाकर टकल करूँगी। तो इस वजह से मैं यहाँ से धागा निकाल लूँ। ये देखिए, इस बात को आप बहुत गौर से देखिए। देखिए इस तरह से जो मैंने कॉर्नर बनाया है उसमें से किसी में से मैंने धागा नहीं गुजारा, यहाँ से मैंने नीडल को निकाला, और अब यहाँ से मैं नीडल को लेकर जाऊँगी।
देखिए नीडल को नीचे से मैंने यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला धागा ऊपर है तो इसको दबाते हुए ये जो कॉर्नर है देखिए इस तरह से, यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा, इस कॉर्नर को हम इस तरह से उठा लेंगे। और ये देखिए अब ये धागा नीचे दब रहा है तो मैं इसको उठा लूँगी इस तरह से। अब हम ये वाला कॉर्नर उठा लेंगे। बहुत ही इजी है, जब आप इसे बनाने लगोगे उस एम्ब्रॉयडरी में तो ये कमाल है कि अगर आपने इसका कच्चा टांका बिल्कुल सही बनाया है तो इंशाल्लाह पक्का करने में आपको कोई मुश्किल नहीं है। ये नीचे धागा था, इसको उठा लिया। अगर आपको ये उसूल याद रहा कि जो धागा नीचे है उसी को हमने उठाना है और जो उठा हुआ है उसको हमने दबाना है, ठीक है। इसी तरह तमाम कॉर्नर्स को हम ऐसे बनाएंगे और इनका पहला धागा जो है वो हम उठा लेंगे। यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करूँगी, ठीक है। यहाँ पर भी पहला हम उठा लेंगे इस तरह से, यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, पहला धागा हम उठा लेंगे। और अब देखिए यहाँ पर जो है इस कॉर्नर पे मैंने कहा था कि जहाँ से मैंने नीडल को निकाला है ऊपर की तरफ वही मैं टकल करूँगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसका जो पहला धागा है वो मैं उठा लूँगी यहाँ से, ठीक है। और अब ये जो ये वाला धागा था, कॉर्नर था, हमने कॉर्नर नहीं उठाया था तो मैंने कॉर्नर को उठा लिया। अब यहाँ पर बात ये है कि ये जो नीडल है, क्योंकि मुझे इसको धागा मेरा ख़त्म हो गया तो मुझे इसको नीचे की तरफ टकल करना है, अदरवाइज़ यहीं से हमने इसको दोबारा रोटेट करके लेकर जाना है। ये देखिए मैंने जहाँ से नीडल को टकल किया वहीं से मैंने उसको वापस निकाल दिया। अब हम ये वाला धागा उठा लेंगे, ठीक है। ये वो कॉर्नर है और यहाँ से अब देखिए पहला यहाँ से उठा हुआ है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब हम ये वाला दूसरा धागा उठा लेंगे। अब यहाँ पर भी हमने यही करना है, यूं करके देखिए, इसको यूं समझ लें कि हमने यहाँ पे मुड़ना नहीं है, हमने ये वाले पे इसी वाले स्टेप पे इस पे आना है। और यूं करके हमने हर स्टेप पे यहाँ से रोटेट किया है, देखिए यूं करके। अब हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ से रोटेट करेंगे, यहाँ जाएंगे तो यहाँ से इस तरह रोटेट करते हुए हमने हर कॉर्नर पे जाके वहाँ से रोटेट करते हुए हमने वापस यहीं आना है। तो अब चूँकि हम यहाँ से रोटेट हो चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अगले पर हम इस तरह जाएंगे। अगले पर जाने के लिए देखिए कि पहला धागा उठा हुआ है या नीचे, ये देखिए ये उठा हुआ है, इसका मतलब है कि हमने इसको उठाना है जो दूसरा धागा है। अब कॉर्नर पे आ जाइए, इसको हमने उठा लिया तो अब ये वाला धागा उठा हुआ है, ये कॉर्नर उठा हुआ है तो इस कॉर्नर को हम छोड़ देंगे और ये वाला जो कॉर्नर है इसमें से हम नीडल को इस तरह से पास करेंगे, ठीक है। इसमें से हमने पास किया, उसके बाद देखिए पहला धागा उठा हुआ है उसको छोड़ देंगे, दरमियान वाले को हम इस तरह से उठा लेंगे, ये ऐसे, फिर रोटेट करेंगे। अब पहला देखिए उठा हुआ है, इसको छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरा धागा हम इस तरह से उठा लेंगे। अब हम ये वाला कॉर्नर का ये वाला डॉट छोड़ देंगे और ये वाला जो है हम उठा लेंगे। देखिए अब हमने ये वाला उठा लिया, ठीक है, इस तरह। अब हम क्या करेंगे, ये उठा हुआ है तो हम बीच वाला उठा लेते हैं, तो पहला और तीसरा दब जाएगा इस तरह से। यहाँ पर पहला उठा हुआ है, दूसरा उठाएंगे, ठीक है। और ये जो कॉर्नर है ये उठा हुआ है ऑलरेडी, तो हम ये वाला कॉर्नर उठाएंगे इसका, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहला उठा हुआ है तो हम क्या करेंगे, बीच वाला उठा लेंगे, पहला और तीसरा दबा देंगे। अब हम इस वाले पे जाएंगे, दूसरा उठाएंगे, ये डॉट छोड़ के ये वाला डॉट हम उठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहला छोड़ के दूसरा उठा लेंगे और तीसरे को भी छोड़ देंगे इस तरह से। दूसरा उठाया, ये कॉर्नर छोड़ के ये वाला उठाया, ठीक है। इसके बाद हमने सेकंड उठाया, फिर यहाँ आए सेकंड उठाया, फिर देखिए ये वाला कॉर्नर छोड़ के ये वाला उठा लिया, ठीक है। अब दूसरा धागा उठा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर भी दूसरा ही धागा उठाएंगे इस तरह से और ये वाला कॉर्नर छोड़ के इस वाले को उठा लेंगे, देखिए इस तरह से। सेकंड को उठाएंगे। अब यहाँ पर हम देखिए वापस हम रोटेट कर दें, ठीक है। ये रोटेशन हमारी इसी तरह चलती रहेगी। यहाँ आने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम बीच वाला उठा रहे थे, अब ये वाला दबा हुआ है तो हम दूसरा और तीसरा उठा लेंगे,
दूसरा और तीसरा हम इस तरह से उठा लेंगे। अब हम दोबारा से यहाँ जाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमने ये वाला छोड़ दिया था, अब हम ये वाला जो है उठाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये नीडल को हम यहाँ से निकाल लेंगे। अवल तो यहाँ टकल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टकल ना करना चाहें तो इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमें यहीं टकल करनी होती है और दोबारा वहाँ से हमें निकालनी होती है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से पहला उठा लेंगे और तीसरा उठा लेंगे। देखिए हम फिर रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहला छोड़ देंगे, हम तीसरा उठा लेंगे, सॉरी बीच वाला हम उठा लेंगे इस तरह से। अब हम फिर यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब ये वाला हमने दबा दिया है और अब हम ये वाला उठाएंगे जो हम पहले छोड़ चुके थे। ठीक है,
रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये उठाएंगे, ये उठाएंगे, पहला कॉर्नर उठाते हुए दूसरे को दबाते हुए ये उठाएंगे पहला। अब हम तीसरा उठा रहे हैं यहाँ बीच में से, तीसरा हमने उठा लिया। अब हम यहाँ से देखिए 5वां उठा रहे हैं, इस तरफ जाएंगे, जो जो नीचे हैं उनको उठा लेते हैं। अब इसको भी एक एक करके उठाते हैं ताकि ये ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। देखिए पहला उठाया हमने, दूसरा छोड़ के तीसरा उठा लिया हमने, चौथा छोड़ के, और ये 5वां हमने उठा लिया है। काफ़ी कंजस्टेड हो गए हैं ये, ठीक है। और जहाँ से हमने नीडल को देखिए निकाला था उसी तरफ जाके हम इसको इस तरह टकल कर देंगे। और ये हमारा फ्लावर रेडी है। व्यूअर्स आप इसमें मिरर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर्ल यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेरी आज की वीडियो थी व्यूअर्स। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में भी बेल को दबा देंगे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सकेगा। पर्ल्स इसमें बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। इसको इस तरह राउंड शेप में मैं टकल करने के बाद बीच में भी एक पर्ल लगाऊंगी और इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स मेरी वीडियो में अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता, कोई चीज़ मिस हो जाती है, तो प्लीज़ आप जो है उसकी निशानदेही कमेंट्स में कर सकते हैं। या अगर आपको खुद कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही और आप कोई सवाल करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं इस बारे में, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इससे ना सिर्फ मैं अपने काम में बेहतरी लाने की कोशिश करूँगी, बल्कि मेरे काम में इससे नफासत भी आ जाएगी कि आया जो चीज़ मेरी सही नहीं है वो भी ठीक हो जाएगी। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपकी मालूमात में इजाफा हो जाएगा। तो देखिए इसकी जो है फाइनल लुक रेडी होने वाली है। मैं इसमें ये पर्ल लगाने लगी हूँ। इस तरह से बीच में डबल कर दें, देखिए इसकी फाइनल लुक जो है वो रेडी होगी। तो ये मेरी आज की वीडियो इंशाल्लाह हाजिर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।